2 3 और कोई 400 400 400 तुम बॉटल पकड़ लेना ऊपर से। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे गया, चलो कोई बच्चा ये परफॉर्म करना चाहता है तो 200 रुपए लगे हुए हैं, आपको नोट खींचना है, बॉटल गिरनी चाहिए, अगर बॉटल गिर गई तो आपको मुझे 400 देने पड़ेंगे और वरना 200 तो मैंने लगाई दिए हैं। कोई आना चाहता है? पैसे लूंगा, आ जाओ। नहीं फटेगा, 400 लूंगा, ध्यान रखना। सुनो जरा, क्या है प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, सुन लो। 200 का नया नोट लगाया है, ये नोट खींचेगा, ये नोट खींचेगा, ऊपर वाली बॉल किस पे दी? रेस्ट पे दी, बॉटल रेस्ट पे दी, नोट खींचेगा, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट 200 निकल जाएंगे, ये जेब में चला जाएगा, हम बेवकूफ देख देंगे। मैं 2000 का ढूंढ रहा था बंद हुए में 400 वापस देने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? 400 देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। एडवांस दे देगा, उसे बाद में बोलते हैं। और कोई 400 400 400 कराने कैसे को 200 के 400? क्या नाम है आपका? बट डायरी में लिख लो शुभम के तो 400 रुपए आने। और कोई आ रहा आपको आना है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहनी चाहिए। 400 आशिका के लिख ले, 800 रुपए कमा लिए भाई साहब। पैसा ही पैसा होगा। दीदी बस उतना होता मैं कर लूंगा। हाँ भाई, और कोई? आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? लोकेश, 400 लिख ले। यार ये नखरे मत दिखा कर लड़कियों वाले। 400 लोकेश के लिख ले। इनसे नहीं है ये फैन भी है, चलो कोई नहीं, फिर तुम बोलोगे सिलेक्शनल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं करे आपने, तो मैं जब बोलूंगा 1 2 और 3 मैं से नोट खींच लूंगा, तुम बॉटल पकड़ लेना ऊपर से। दैट इज एक्चुअली इंस्टेंट प्रोसेस। आप सब ना टाइम लगा रहे थे नोट को ऊपर नीचे हल्का सा। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे गया, दोबारा करूं क्या? आगे ले गया। अब आपको करना क्या पता है? सिर्फ इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आके आराम से बिल्कुल ना झटका दिए, थोड़ा सा और हल्का सा खींच लो पहले। हाँ, एक इंस्टेंट पे बिल्कुल एकदम 1 2 3। देखा, बिना बात 400 हार गया। कहता चलो से मेरे से मैं 200 तो एडजस्ट कर लो। और किसने किया? यथार्थ करेगा? आजा। किया कैसे प्रैक्टिकल बताओ? बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। इधर आओ, इस एंगल पे आओ, झुको। अबे झुक तो जा पूरा। हाँ थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। हाँ, और 1 2 3। इजी था कि नहीं? तालियां बच्चों के लिए। लॉजिक है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जो बॉडी जहां है वो वहां रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे घोड़े पे बैठे हुए घोड़सवारी कर रहे हो और घोड़ा एकदम से रुक जाए, घोड़ा एकदम से रुक जाए, तुम कहां गिरोगे? आगे या पीछे? कौन सा इनर्शिया? ये इनर्शिया ऑफ मोशन। कि आपकी जो अपर बॉडी है वो मोशन में होना चाहती है, वो मोशन में रहना चाहती है, इसीलिए वो चलती रही, इसलिए आप आगे गिर गए।
आप घोड़े पे बैठे हुए हो, आप घोड़सवार हो, घोड़ा एकदम से चल पड़ा, बोलो क्या होगा? आप पीछे गिरोगे। इनर्शिया कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बी इन दैट स्टेट इन विच इट इज, जो जहां है वो वहीं रहना चाहेगा, जिस स्टेट में है वो स्टेट में रहना चाहेगा, इसे बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया आता है बॉडी के मास की वजह से। किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। किसी बॉडी का मास अगर कम है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी। तो मास इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया से निकला एक बॉडी जिसका मास बहुत कम है, उसका इनर्शिया रेस्ट बहुत कम होगा। एक बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया रेस्ट बहुत ज्यादा होगा। दोनों में से किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए? दोनों बॉडीज को मूव कराना है, दोनों में से किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसका इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा है। इनर्शिया का आउटकम कौन है? मास है। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया। स्टेटमेंट जो है यहां पे हमें पढ़नी है, आपके बुकलेट का पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, डिफाइन द टर्म इनर्शिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, गिव एन एग्जांपल एंड हाउ इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द बॉडी। तो लिखा हुआ है इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change by its state of rest or state of uniform motion along a straight line, called as inertia of a body. Inability of a body to change by itself, कि वो खुद चेंज नहीं कर सकता। या फिर इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो ऊपर लिख लो कहीं पे, टॉप में कहीं पे खाली पेज यहां पे, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एबिलिटी या इनएबिलिटी? जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई उसमें क्या लिखवाया है? एबिलिटी। और जो बुकलेट में लिखी है क्या लिखी है? दोनों अपोजिट शब्द नहीं है क्या? पर दोनों का बोलने का तरीका अलग है। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी स्टेट को खुद नहीं बदलती। कौन बदलेगा? बाहर से फोर्स लगेगा। या इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी स्टेट को तब तक नहीं बदलने देगा जब तक उस पर कोई फोर्स। तो एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, कि मैं चेंज नहीं होने दूंगी, रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे रहेगा। या फिर इनएबिलिटी टू चेंज, मैं चेंज नहीं कर सकती, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना पड़ेगा जब तक फोर्स ना लगा दो। तो दोनों डेफिनेशन एक जैसी ही है।